सब लोग आ गए, स्टेजवा मत टूट जाए जी। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी बच्चे आए हैं जो 4-4 साल 5-5 साल कांस्टेबल का जॉब किए थे। इतना टफ काम था यहाँ पर। जब हम लोग ऑनलाइन वाला बैच लाए थे तो 11 रुपए वाला बैच भी खरीदे। कहाँ गए वो जो 11 रुपए? हाँ, यहाँ पर इनको देखिए, कितने साल कांस्टेबल किए थे जॉब? 6 साल सर। सब लोग आ गए, स्टेजवा मत टूट जाए जी। देखिए बाबू, ऑनलाइन वाले ये सब लोग जा रहे हैं लोग। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये लोग फिर से फाइट करेगा लोग आप लोग के डीएसपी बनने के लिए यहाँ। देखिए डर गया सब, ये सब बेचारा है यहाँ पे। तो ये लोग बाबू समझिए ध्यान से, सारे लोग ये लोग मेहनत किए, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, सबके जीवन में अपना अपना संघर्ष रहा। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी बच्चे आए हैं जो 4-4 साल 5-5 साल कांस्टेबल का जॉब किए थे। इतना टफ काम था यहाँ पर। और उसमें से भी ना, जब हम लोग ऑनलाइन वाला बैच लाए थे तो 11 रुपए वाला बैच भी खरीदे। कहाँ गए वो जो 11 रुपए? हाँ, यहाँ पर इनको देखिए, कितने साल कांस्टेबल किए थे जॉब? 6 साल सर। बताइए। मैं 2018 बैच में एज अ कांस्टेबल भर्ती हुआ था। उस समय मेरा ग्रेजुएशन सेकंड ईयर चल रहा था, जिस कारण फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ा मुझे इग्नू से। ग्रेजुएशन करते करते 4 साल हो गया और 68th अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें प्री हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। सर का पहला बैच आया था 11 रुपए का, लॉकडाउन जब पीरियड चल रहा था, पॉलिटी का बैच था। वहां से सर के प्रति मेरा पूरा ज्यादा क्रेज बढ़ा और सर का जब ऐसे वीडियो देखते गया ज्योग्राफी, तब से पूरा इंटरेस्ट सर की ओर बढ़ने लगा। और फिर क्या बोलते हैं, एसआई का फर्स्ट वैकेंसी आया, पहला अटेम्प्ट था सर का। अब आगे घटना चाहिए। इसीलिए ड्यूटी करने के समय बहुत चैलेंजेस आता था, पर कांस्टेबल जॉब का ड्यूटी करते वक्त भी टाइम निकालना पड़ता है। अगर कहावत है ना, आपके सामने फोकस हो गोल, तो सारी मुश्किलें छोटी पड़ जाती थी। और वहां पे आपको इतना संघर्ष मिलता है ना, जब आप लोग अगला को देखिएगा, आप लोग प्रेशर बनेगा, तो फिर खुद ऑब्वियस सी बात है, अंदर से पढ़ने का मन करेगा ही करेगा। नहीं, अब यहाँ पे भी है सब इंस्पेक्टर में प्रेशर ऊपर से पड़ेगा तो मन करेगा कि अब उसके जैसा बने और सर के जैसा बन के दिखाए, तो वही होता है। इसीलिए सर को बस आप इनका जो कोर्स है फॉलो कीजिए और अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा है। हम बोले तो सर से जब मिले ना, तब खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा करे। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसीलिए करना है फिर से। सर इतना हम लोग कोर्स सब फ्री करा रहे हैं, और क्या चाहिए। 69-70 का भी कोर्स लिए हुआ है, फिर से फ्री करा रहे हैं। बिल्कुल सर ना। देखिए सर, 69 में डेंगू हो गया तो एडमिट हो गए थे यहीं पे, और हम लोग का अटेम्प्ट भी फिक्स था। पहले 3 अटेम्प्ट था, अब 5 कर दिया गया बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो 69 नहीं दे पाए, डेंगू की वजह से एडमिट थे आईसीयू में, 20 दिन एडमिट थे पूरा। आज जैसे ही एडमिट हुए, अब ठीक है। हाँ, लग नहीं रहा था सर फिजिकल भी होगा, बट 5:45 में दौड़े। ये देखिए, आप लोग से ये क्या कह रही है सब ना, आप लोग से क्या कर रही है दीदी और भैया, 70 बीपीएससी मत दीजिएगा, डर कैसे है। इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है कि देखिए कि आप लोग, ये लोग भरेंगे लोग तो तभी ना आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जय हिंद दोस्तों। चलिए, आप लोग को भी शुभकामनाएं है कि आप लोग भी आइए, हमसे ज्यादा पद पे ऊपर जाइए, लेकिन हम लोग भी नेक्स्ट बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं, इसलिए कि आप लोग का जोश हाई रहे, कम नहीं पड़े, इसलिए आप लोग का कंपटीशन बना रहे। ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं कि डरा रहे हैं? डरा नहीं रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप समझिए कि कंपटीशन ही नहीं कि जॉब में है वो नहीं पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है। अगले बार आप लोग देखेंगे 2213 का बहुत लोग एसओ बन के निकले वहां से, दरोगा को रिजाइन किए। तो इसीलिए मेरा शुभकामनाएं है, आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, पढ़िए। जय हिंद। जय। अभी देखिए, ये आप लोग के बीच में है, देखिए ये जेपीएससी भी दिए हुए हैं और ये भी बैठने वाला है बीपीएससी में। वो कह रहा है कि इन लोग को मत आने दीजिएगा यहाँ पर। सर इन लोग को कह रहा है मत आने दीजिए। देखिए, ये जेपीएससी भी दिए हुए हैं, बीपीएससी भी दिए, तो आप लोग का कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। देखिए, अभी ये बता रहे हैं कि फॉर्म भरेंगे कि नहीं बताएंगे, बता दीजिए आप। हेलो क्लास, मैं पीएसआई अंकित आप लोगों का
इस आप लोगों का 70th बीपीएससी कंपटीशन में स्वागत करता हूं। डरने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी पिछले 5-6 सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले भी बीपीएससी का मेंस दिया मैंने, अभी बीपीएससी का मेंस दिया मैंने। हाँ जी, अभी रिसेंटली जून में मेरा 14 को दौर था, 14 जून को दौर था। 22, 23, 24 को जेपीएससी का मेंस देखा है, उसके रिजल्ट का इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं। तो डरना नहीं है। आप देखिए, एक्चुअली होता क्या है, 8 लाख 10 लाख फॉर्म गिरेगा, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन 50,000 लोगों के बीच ही होता है। आपको उन 50,000 के बीच आना है, और उस 50,000 में आपका थोड़ा सा 5-10% लक फैक्टर भी काम करता है। कभी आप 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कभी 1 नंबर कट ऑफ से ज्यादा लेके कभी अंदर होंगे। तो इसलिए डरना नहीं है, बस मेहनत करते रहना है। समय देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा टाइम मांगता है। हो सकता है कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा 1 साल 2 साल 3 साल समय लग जाता है। लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है। मेरा बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के साथ। हमारा शुभकामना ये होगा कि आप लोग सब लोग 70th बीपीएससी में ही सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा। जैसे हम लोग का भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला अगले 5 दिनों के बाद, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग के अलावा फुली प्रिपेयर्ड हैं कि हमें देना है बीपीएससी। टेंशन नहीं लेना, ट्रेनिंग तक भी हम हैं यहाँ पे, वहां भी हम हैं यहाँ पे। और सर का सहयोग है, सर का सहयोग। सोचिए, हम लोग वहां है ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तब भी सर का सहयोग, और यहाँ तो सर आप लोग के साथ रेगुलरली है। तो आप लोग को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है हम लोगों से, ठीक है। कंपटीशन को लेकर के टेंशन नहीं रहना है। देखिए वो क्या कर रहा है कि भगवान करे आपका जेपीएससी में हो जाए, मेरा बीपीएससी बच जाए। हम भी होपफुल है जेपीएससी को लेकर, हम भी काफी होपफुल है। हम भी चाहते हैं कि जेपीएससी का रिजल्ट उससे पहले आ जाए और बीपीएससी 1 सीट शायद बच जाए आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया। आप सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ई देखिए, लेडीज, आप लड़की लोग कहती हैं कि कितना संघर्ष रहता है। ये फैमिली को साथ साथ देखते हुए आप सोचिए कि आप लोग कहते हैं ना, आपके ऊपर शादी ब्याह का प्रेशर रहता है। सोचिए, जिसकी शादी रहती है, हो गई रहती है, उसको फैमिली के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी देखनी होती है। आपके हस्बैंड आए ना? जी सर। कहाँ है? अभी तो चले गए हैं। चले गए हैं? अच्छा, किधर? अच्छा, उधर बाहर होंगे, बाहर होंगे वहां पे। तो अभी उनसे मिले, काफी कोऑपरेटिव रहे। तो आप लोग भी बाबू लोग फ्यूचर में, अगर आप लोग का लड़का सब में भी अगर ऐसा होता है, तो अपने भाई बहन जो भी है सब आपस में कोऑपरेट करके पढ़ाई करना। लो लड़की लोग, तुम लोग देखो, रोना छोड़ो, देखो कितना संघर्ष हो गया। हाँ, जय हिंद सब लोगों को, मेरे भाई एवं बहनों। सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें मौका मिला सर के पास आने का और अपना बात रखने का। क्योंकि होता क्या है कि मोटिवेशन ही ऐसा चीज है कि आपको आगे ले जा सकती है। हर रोज हर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ न कुछ समस्या आते रहती है। किसी के लाइफ में छोटा समस्या है, तो किसी के लाइफ में थोड़ा ज्यादा समस्या सबके पास है। तो आपको उससे लड़ना है, झुकना नहीं है और हारना नहीं है। और सर बोलते हैं, हम हमेशा इनका वीडियो देखते थे तो बोलते थे कि अकल बादाम खाने से नहीं आता है, ठोकर खाने से आता है। तो आपको इस बात को गौर से समझना है। और हम क्या किए थे, पहले हम भी पटना है, तो मतलब थोड़ा सा दोस्तों में घूमे फिरे, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे। फिर ऐसा नहीं है, हर चीज को गलत इंटेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको सोचना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात, आप किसी के गुनहगार नहीं होते हो। आप कोई भी गलती करते हो तो किसी के गुनहगार नहीं, अपने माता पिता के अलावा। आपको डांटने का हक अपने टीचर और आपके माता पिता का है। कोई भी समस्या आता है, एक बार जाकर के उनसे बोल दो, सब समस्या खत्म हो जाएगा। और वही एक आदमी है जो कि जीवन भर आपका साथ देने वाला है। समझ में आई बात? तो आपको मेहनत करना है और अच्छे से ईमानदारी से करना है। एकदम आंख बंद करके देखना है कि हमारे माँ बाप किस कंडीशन में। अगर आप 1 मिनट के लिए भटक भी गए हो, तो बस उस पल को याद करना है कि हम कैसे घर से आए थे। उसी पल को याद करके आपको आगे का प्रिपरेशन करना है। और रही बात शादीशुदा लड़कियों के लिए, मैं यह बताना चाहती हूँ कि शादीशुदा लाइफ और नॉर्मल लाइफ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम है। माँ बाप और सास ससुर दोनों एक ही जैसे होते हैं। सर का वीडियो आप लोग देखते होंगे, वो सर हमारे हमेशा बोलते हैं
कि लड़कियों को थोड़ा झुक के रहना चाहिए, तो क्या हो गया, थोड़ा झुक लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर बात बनाना है तो हम झुक लेंगे हम। बहुत कोई देखिए, हम हमेशा ये बताते हैं कि अपने परिवार में, जैसे इनका क्या कहना, अपने परिवार, माँ बाप के आगे, अपने बड़े भाई के आगे, अपनी बहन के आगे झुकने से इंसान नीचे नहीं बल्कि नहीं। और बड़ा हो जाता है यहाँ पर। और वो समाज भी जिसके पास आप जाते हो, कभी कभी वो आलोचना कर देते हैं आपका कि फलवा की बेटी 9 पढ़ने वाली है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आपको दिल से नहीं लगाना है, ये सोचना है सच में मेरे अंदर कमी है, इसीलिए कहा जा रहा है। अगर आप उसको सुधार लेंगे, फिर वही लोग आपको प्यार से गले लगाने वाले हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ। और नेक्स्ट मेरा ये कहना है कि परिवार में सब लोग अपने होते हैं, आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के पढ़ना पड़ेगा। और सर का वीडियो देख देख करके मैं क्लास कराती थी, मैं टीचिंग भी करती हूँ वहाँ आगरा में, तो मेरे स्टूडेंट यूपी वाले हैं, वो देख भी लेंगे, ये रील्स तो जाएगा ही कहीं ना कहीं, तो जरूर देखेंगे। और मुझे याद भी करते हैं बहुत ज्यादा। मैं क्लास करा के सर का नोट्स लेकर के उनको 150 में क्लास प्रोवाइड करवाती थी ऑफलाइन, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ना भी जरूरी है। अरे बाप रे बाप हमारा नौकरी संकट में है ये भाई, ये सब केवल 70 बीपीएससी नहीं, हमको भी उड़ाने वाले हैं साहब। बहुत अच्छा की। ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ा था कि कुछ लड़के थे या लड़कियां थी, मैं फ्री में प्रोवाइड करवाई थी वो मैप का क्लास, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो आ जाते थे तो मतलब हाँ, उधम डिस्टर्ब काटने करने लगते हैं सब थे। फ्री में। हाँ, फिर मेरे को लगा कि नहीं, कुछ तो फी लगाना पड़ेगा, तो मैंने अगला बैच पॉलिटी का स्टार्ट किया था और उसमें 150 रुपए की फी रखी थी। और जितनी अच्छी बात तो ये है कि हमारी 2-4 स्टूडेंट, जो लड़की सीरियस पढ़ती थी, मेरे से पहले उनका जॉब हो गया, यूपी लेखपाल में सिलेक्शन हो गया उसका। और काफी सारा अच्छा प्लेटफॉर्म, यहाँ दरोगा फाइट करती है मेरे साथ, वो हम मतलब मेरिट से छट जाते थे किसी कारणवश, लेकिन कई लोग हमारे जो सीआरपीएफ में अभी लगे हुए हैं, पुलिस में, यूपी में लेखपाल में लगे हुए हैं, और दरोगा भी यहाँ भी फाइट करती है, जनरल से अच्छा नंबर लाती है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और मेरा जीएस बिल्कुल खराब था, मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा था, जिसके नहीं रियलिटी है। हाँ, अब सही की मेहनत की। 2016 में मैं पटना आई थी, उस टाइम मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा था भगवान के दया से, बस जीएस अच्छा नहीं था। तो एसएससी का एग्जाम जो पहले होता था ना, वो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के भरोसे होता था, जीएस का 4, 5, 10 नंबर आ जाता था तो पास तो कर जाते थे। अच्छा, आप इतना ना पढ़ ली कि पढ़ाने लग गई। हाँ, बाप रे बाप, बहुत अच्छा काम अब किया। जीएस और में हाँ, भी कमांड काफी अच्छा है। और जैसे हमारे टीम में फिजिकल में भी सर क्यूज कराते थे, तो हम लोग अच्छा जवाब दे देते थे। बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा की। आप बताइए कि आप तो हमको भी संकट में डाल दीजिएगा लोग। हाँ? सुशांत बाबू किधर है? यहाँ पे आइए, इधर टॉपर देखिए, आपकी माताजी भी आई हैं। ये जब माताजी के साथ आए थे, कहाँ है माताजी? एक बार माताजी के लोग की जगह बना दीजिए जी, आप लोग थोड़ा सा आ जाइए माताजी प्लीज। हाँ हाँ, एक बार बस यहाँ पे ये लीजिए। अच्छा, ये घर पे ना अपना फोटो तो लगा के रखे। यस सर, यस सर। मेरा दीवार वाल पे घर पे हमारा फोटो सब लगा के एकदम टेंशन में चले गए थे यहाँ पे। और ये दरोगा टॉपर हैं। यस सर। टॉपर, प्रणाम माता जी। आइए, हम देखिए, आपका भी बहुत सहयोग रहा है किसी भी सफलता में। किसी की भी सबसे पहली टीचर जो होती है, माँ होती है यहाँ पर। और आप सब लोग भी ऐसे ही कंधे पे स्टार ले आके लाइए यहाँ पे। ये कंधे पे 2 स्टार आसमान के हजारों तारों से ज्यादा अहमियत रखते हैं आप। शायद किसी असहाय का तुरंत ये लोग समस्या सुन ले। यहाँ पर आप कुछ बताइए इन लोगों को। सर हम क्या बोलें सर, बस आपके सामने सर कुछ मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है सर। बस सर है तो बस आप इन पे भरोसा कीजिए, आंख बंद करके, और बस लगे रहिए, सब चीज हो जाएगा और कुछ नहीं सर। अच्छा, इन लोगों को बता दीजिए कि ये लोग बीपीएससी में आप इन लोगों को फाइट दे रहे हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। इस बार हम लोग जितने भी हैं यहाँ सब फाइट दे रहे हैं, और इस बार हम लोग बीपीएससी को निकालने के पूरा कोशिश करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोग भी मेहनत करिए। और आप लोग भी यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप लोग को भी बहुत जल्दी मौका मिले यहाँ पर। अभी तो यहाँ पे बहुत लोग का चेहरा ही नहीं दिख पा रहा, इतना भीड़ भाड़ हो गए यहाँ पर। हाँ? जय हिंद दोस्तों।
और क्या बोलूं? बोलना था कि बस लगे रहिए और किसी के बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका जो काम है वो करते रहिए। लोग बोलेंगे लोग कि कितने दिन से कर रही हो तैयारी, क्या कर रही हो, बोलेंगे लोग, लेकिन आपका जो काम है ईमानदारी से करते रहिए बस, और किसी के बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक हो सके तो कर दीजिए, लेकिन उनके जब आपका रिजल्ट आएगा ना और उनके फेस पे जो उस टाइम खुशी का आंसू होगा ना, जो क्या बोले, उस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, मम्मी पापा को रोते देख के ना हमको आंसू आने लगा। एकदम ऐसे मम्मी पापा ने भरोसा दिखाया तो इन्होंने भी ऐसे मम्मी पापा के चेहरे पे हंसी लाने के लिए आपसे जो बन सकता है कीजिए। फिर अरे इमोशनल क्या हो गई जी इतना यहाँ पर? हाँ? एक ऐसे इमोशन नहीं हो जाता है एकदम यहाँ पे। हाँ, देखिए अभी सामने आपके एक माता जी हैं यहाँ पे, एकदम बच्चे को जब टॉपर देख, एक समय आया था डिप्रेशन में चले गए, थोड़ा सा टेंशन हो गया पढ़ाई लिखाई, लेकिन आज देखिए टॉप करके निकल गए यहाँ पे। तो रात चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सके, सवेरा जरूर होता है यहाँ पर, है ना? इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटिएगा। आप कहाँ से रहने वाले हैं? आप पटना जिला के ही हैं। आप बताइए, देखिए बहू। जय हिंद साथियों। देखिए मेरे जीवन में 3G का कमाल है। 3G वो 3G नहीं जो आप समझ रहे हैं। 3G मतलब हुआ गॉड गुरु गार्जियन। ये क्या 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 3G? गॉड गुरु गार्जियन। गॉड गुरु और गार्जियन। वाह भाई वाह, 3G यहाँ पर। जी सर। अरे ये सब बकलवा सब एगो गर्लफ्रेंड घुसा के 4G कर देगा, बीचों में 4G बना देगा सब। सब बहुत खतरा है सब, यहाँ सब पढ़ाई करेगा सब यहाँ पर बीचों में। गॉड गुरुजी गार्जियन बकलोलिया, टाइम नहीं लगेगा इन सब 4G जाने में। यहाँ तो साथियों कहना है कि आप लोग को 4G से बच के रहना है और 4G तो बच कर आना है। 4G से बच के रहना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सोशल मीडिया से बचिए, खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक को ये सब हो गया है, क्योंकि ये सब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आप लोग को करता है। तो ये सब से बच के रहिए। और इसके पहले हम रेलवे में काम कर चुके हैं 5 साल। 2019 में ज्वाइन किया, 8 अगस्त 2019 को ज्वाइन किए थे और 8 अगस्त 2024 को रिजाइन मारे। तो पूरे 5 साल हम उसमें ड्यूटी किए हैं। तो मेहनत करते रहिए, कभी न कभी जरूर सफलता मिलेगी। बढ़िया एकदम। आप यूपी पुलिस से बिहार पुलिस में दरोगा हो गए? बाप रे, बताइए, ये तो लोग प्रमोशन होता तो राज्य बदल दिए जी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? यूपी के, बिहार के? यस, बिहार से हैं। ओ हाँ, इसलिए वापस चला है। देखिए यहाँ पर। चलिए, तो सभी दोस्तों को जय हिंद। तो बहुत सारे लोग आप लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना मेहनत करना है। तो हम अपनी थोड़ी सी कहानी बता देते हैं, यूपी से बिहार कैसे आए। हाँ, तो हम लोगों का जब वहां पर पासिंग आउट परेड होने वाला था, मतलब ट्रेनिंग के बाद जो पासिंग आउट परेड होती है, तो वहां पर सभी लोगों को पूछा जा रहा था आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते थे। तो सभी लोग भाषण दे रहे थे, सर मैं यूपीएससी करना चाहते थे, बीपीएससी करना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। तो वहां पर बताया कि लगे रहिए। तो जब हमसे पूछा गया तो हम बोले, सर हम तो देखते थे बच्चे में कि लाल बत्ती, पीली बत्ती, ये सब लोग गाड़ी से ऑफिसर लोग गुजरते हैं, तो हम भी वही गाड़ी पर चाहते थे कि ड्यूटी मिले, मतलब हमारी गाड़ी में भी लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती ये सब हो। लेकिन संजोग से ये गाड़ी तो मिल गई, लेकिन उसका डिक्की मिला था। मतलब जब एज ए कांस्टेबल थे तो ये तो मालूम होगा कि लोग कांस्टेबल फ्रंट सीट पर तो बैठेंगे नहीं। तो जनरली 2-3 साल मेहनत करते रहे, वहां ऑनलाइन क्लासेस सर का भी करते रहे। तो ऑनलाइन क्लासेस करते करते 3 साल में तो डिक्की से सीट तो चेंज हो गया, फ्रंट पर आ गए हैं। डिक्की से फ्रंट पे कैसे आ जाता है? उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा।
अच्छा, मतलब पहले डबल स्टार नहीं था तो डिग्गी में थे। यस सर। अच्छा, डबल स्टार लग गया तो फ्रंट पे आ गए यहाँ पे। जी सर। अब ट्रिपल स्टार लगेगा ना तो ऑफिस में चल जाइएगा। अब देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि अब फ्रंट सीट नहीं, अब गाड़ी ही चेंज हो जाए। अब देखिए क्या होता है, सर का आशीर्वाद क्या रहता है, माता पिता का आशीर्वाद क्या रहता है। ठीक है, तो सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बढ़िया जी, एकदम आप ये आज यहाँ पे बैठे हैं ना, अभी इनको इनका पुराना फोटो दिखाते, ये आप ही का है ना जी। देखिए इतना जल्दी कैसे निकाल दिए। अरे हमारे पास पिछले जन्म का हमारा बात याद है सब। देखिए ये कौन है, आप ही है ना। कहाँ बैठे थे स्टेज पे, ये आप ही के बैच का फोटो है यहाँ पे। कहाँ बैठते थे, इनको बैठने के लिए जब आते थे ना तो ये कहाँ बैठ, आप लोग को भी दिखाई देखो। अरे इतना बड़ा मोबाइल का स्क्रीन नहीं ना होता है। देखिए जूम करके, ये है ना, देखिए मैच करिए इनका चेहरा ये। तो ये इनको जगह नहीं मिलता था ना तो ये यहाँ बैठते थे, यहाँ नहीं नीचे नहीं। अरे कम बदमाश थे ये लोग क्या किया था, स्टेज पे बैठ जाता था। अभी ना यहाँ से रहे यहाँ पर इन लोगों से परेशान होके पूछिए, आगे गुलदस्ता रखवाए हम स्टेज पे, यहाँ पे परेशान होके देखने पड़ रहा है। हमको चलने का जगह नहीं छोड़ता था तो स्टेज पे हम कहते थे पढ़ाएंगे कैसे, तो कहते सर एडजस्ट हो जाइए ना यहाँ पे। मेरे स्टेजवा पे बैठ के इन लोगों से परेशान, वही स्टेज वाला फोटो खींचे थे कि तुम लोग जब नौकरी हो जाएगा ना तो तुम लोग को दिखाएंगे कि तुम लोग हमको कितना परेशान किया है। यहाँ पे आज दिखाए ना, यहाँ आज दिखा। तो वही इसीलिए कह रहे थे कि ये पूछ रहे थे कहाँ से याददाश्त में रहता है कौन बैच का, हम ही को नहीं पता है। हाँ अरे माता पिता, हाँ आए नहीं यहाँ पे। तो जगह का थोड़ा सा यहाँ पे भी क्या है, अभाव है यहाँ पे। तो इनका यहाँ पे बढ़िया मेहनत की है ये भी यहाँ पर। बीच में मतलब सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आज फाइनली सेलेक्ट हो गए। रेलवे वाले में भी तो आपका रिजल्ट अच्छा खासा नंबर का, कुछ टाइपिंग वाले में थोड़ा सा ना हो गया था यहाँ पे, नहीं तो इनका भी रेलवे में भी हो गया रहता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया रहता। जय हिंद। जैसे आप लोग को सबको पता ही चल गया, हम 10+2 की टीचर रह चुके हैं। अब आप लोग को सवाल सबसे ज्यादा यही खलता होगा कि आखिर 10+2 की टीचर यहाँ क्यों मतलब इस जॉब में आ गए। क्योंकि एक माइंड सेट होता है कि लड़कियों के लिए आराम वाला जॉब ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो दबंग होती है, ठीक है। भाई ये पूरा दबंग दरोगा है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन मिला है तो अगर आपको चॉइस है कि नहीं आपको दरोगा में जाना है, ठीक है। टीचर्स का जॉब अच्छा है, नो डाउट कि टीचर का, आप सर को ही देख लीजिए, अगर ये नहीं होते तो आप लोग नहीं होते, ठीक है। तो टीचर जरूरी है क्योंकि टीचर ही हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन मेरा शुरू से फैशन था कि मैं जाऊं दरोगा, मतलब, और मेरे फैमिली का भी यही मन था कि आप दरोगा जॉब ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 10+ टीचर में वो नहीं है। टीचर ठीक है, लेकिन आप टीचर को ना अगर आम जनता में देखिएगा तो नॉर्मल होता है। इससे भी आपको दबंग वाला जॉब चाहिए था, टीचर में बेचा ठीक हुआ आपने, दबंग ही निकाल देती विद्यार्थी सब पे। यहाँ पे नहीं पढ़ता था तो पक्का पीटती यहाँ पर। इसलिए जरूरी भी है समाज में। देखिए जो भी लड़कियां जिनके घर में है, देखिए आप लोग को जब बाहर रहती होंगी तो चिंता होती होगी, माता पिता को चिंता होता है कि मेरी बेटी 8 बज गया अभी तक नहीं आई। लेकिन इनके माता पिता, इन जैसी लड़की लोगों के माता पिता, ये लड़कियां हैं तो हम लोग घर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आज ये ड्यूटी कर रही हैं यहाँ पर। तो हम कहते हैं ना, जिन आंखों में नहीं देखा जाता उन आंखों से कह दीजिएगा नेत्र दान कर दे, लेकिन आपकी कामयाबी को तो कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग भी आगे बढ़िए यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी तैयारी कर रहे हैं, बस ये सोच के चलिएगा कि लोग आपको क्या बनने बोल रहा है वो मत सोचिए, आपको क्या बनना है वो सोचिए। अगर आपका मन जिस चीज में लग रहा है आप उसी चीज को पैशन बनाइए, ना कि लोगों के कहने से या दूसरों के देखने से। वो ये कर रहा है तो मैं भी करूं, ठीक है। और सर तो आके मार्गदर्शन के लिए आप लोग के हैं ही, ठीक है सर। थैंक यू सर। मैं सर का ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ, और आप लोगों की तरह इस तरह से कभी किस्मत में नहीं हुआ कि साथ में पढ़े। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, ये लोग ऑनलाइन में थे और ये क्या कह रहे हैं कि इनकी किस्मत अच्छी ऐसी नहीं थी कि जो आप जैसे मतलब यहाँ बैठ के पढ़ सके। संघर्ष रहा होगा घर में, सबके माता पिता आप जैसे नहीं होते हैं जो यहाँ पटना भेज के पढ़ा सके। लेकिन
ऐसे मेहनती लड़के भी होते हैं जो घर बैठ के शालीनता से डिसिप्लिन से पढ़े और आज कंधों पे क्या लगा दिए डबल। सर मेरा एसआई में फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में 2446 बैच में था, जिसमें कि प्री पीटी हुआ, मेंस नहीं हो पाया, फिर 2213 का आया तो उसमें मेरा पीटी मेंस फिजिकल भी हुआ और मेरिट नहीं हो पाया। फिर 2023 का जो आया 1275 और एक्साइज का 64 जो पोस्ट आया, तो अब की बार मेरा मतलब दोनों में सिलेक्शन हुआ, एक्साइज में भी हुआ और 1275 में भी हुआ। हालांकि मैंने ज्वाइनिंग किया 1275 में, तो अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, बस डेडिकेशन रहना चाहिए कि कुछ करना है आगे। अच्छा ये वाला बीपीएससी दे रहे हैं कि नहीं? यस सर। आगे का ये सबका हालत खराब है जी आप लोगों की वजह से। हाँ? हम बाबू हम इन लोगों से खुद वादा करके बैठे हैं। यस पूछिए इन लोगों से, जितने लड़के लड़कियां हैं यहाँ पे, सबसे पूछ के देखिए, हम सबसे बोल के रखे कि आप लोग को भी लेके आना। हाँ तो झगड़ा कर रहे हैं सब। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं, कुछ नहीं है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, जब हम लोग जॉब करके कर सकते हैं तो आप लोग तो फ्री है, कुछ नहीं है, 24 आवर है। इनका कहना है कि इन लोग के पास 24 घंटा नहीं, आपके पास 24 घंटे। यस सर। सर एक सर बोल सकते हैं सर? आप लोगों के लिए मैं कुछ मोटिवेशन में सर बोलता हूँ। एक है कि ना दोस्ती ना मोहब्बत के लिए, अरे बाप रे क्या बोल दिया जी। ना दोस्ती ना मोहब्बत के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, यूं ही ना दे दुख अपने इस दिल को इस जमाने के बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर होता है एक आदमी के लिए। बस आप लोगों से यही है। वाह ये सब खतरनाक हो गए लोग ये आप लोग। तो देखिए अब ये आप लोग भी ऐसे सफल हो के आइए। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अपनी अपनी मेहनत करके फिर सफल होते हैं। ये लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोग भी आगे ऐसे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन कितना टफ हो गया दिखिए ना। लीजिए आप टीचर हैं तो टीचर वाला थोड़ा समझाइए इन लोग को। टीचर है ना 10+2 में। परला वाला में सर, टीआरई 1 में। टीआरई 1 वाले में था, चलिए बढ़िया है। बोल रहे अगर कंपटीशन में, अगर कंपटीशन टफ ही नहीं हुआ तो क्या फायदा कंपटीशन देने का, सो बताइए। तब तो सर जो भी कंपटीशन ले रहे हैं ऐसे ही सेलेक्ट करके बच्चों को ले चल जाते हैं। आपको देखना होगा ना, उसमें बेहतरीन को निकालना है, तो बेहतरीन के लिए तो कंपटीशन चाहिए, और कंपटीशन के लिए जितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो वो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी अगर इजी आता है तो देख लीजिए कट ऑफ ज्यादा जाता है, और वही अगर क्वेश्चन टफ आता है तो कट ऑफ नीचे जाता है। तो वही आप लोग सोच लीजिए कि अगर कट ऑफ को कम करना है तो कंपटीशन को टफ करना होगा, ठीक है।